इतना गंद बुलवाया है। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। के ऊपर आलांछन लगाओ, इतन शेम ऑन यू। अब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना जी। एक बार फिर से कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो गई है। हस्बैंड वाइफ का दोनों का रिप्लाई टू रिप्लाई गेम स्टार्ट हो चुका है। गेम स्टार्ट हो गया। क्या ये नन्नू की तरफ से हुआ है या फिर पुत्तन की तरफ से हुआ है? चलिए करते हैं इन दोनों के ऊपर बात। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने परसों के एपिसोड में ये शेयर किया था कि कल मैं आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो शेयर करूँगी कि एक स्पेशल वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो होगा वो, है ना। तो मतलब आप लोग भी, फिर उसके बाद उसने कहा कि ये कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही, बहुत अच्छा वीडियो होगा या शॉकिंग वीडियो होगा जहाँ फिर मसालेदार वीडियो होगा। कह रही कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो दूंगी, लेकिन ये वीडियो देंगी कि मसाला देंगी अपने सपोर्टर्स को। तो इसने एक बार फिर से मसाला दे दिया। ये मसाले देती हैं और माता जी जो है वो कीचड़ देती हैं। अब भैया कंफर्म कर लो तुम लोग, है ना, कीचड़ में मिलाकर मसाले दे रहे हो तुम लोग। ये क्या कर रहे हो पुत्तन के जेवरों से, जेवर ही तो होते हैं शादीशुदा जो औरतें होती हैं, उनका गहना होता है वो जो बिंदी, मांग में सिंदूर भरना, चूड़ी पहनना। तुम्हारे को तो पहले भी किसी ने मना नहीं कहा केरा, है ना, या कुछ ऐसे बोला। तुम्हें अभी भी कोई मना नहीं करने वाला, है ना। तुम चाहे जहाँ पर ये मक्खी बिठा लेती हो, तुम्हारी वो जो भाभी श्री हैं यानी कि चंपा कहती मांग में सिंदूर भर के रहूँगी। ये मांग में सिंदूर भरना होता है जब माथे पर सिंदूर लगाना होता है ना। ये मक्खी सी बिठा लेती हैं जरा सी। मांग में मतलब जैसे तुम लोगों के शादी में होता है ना, वैसे तुम पूरा भरो। हिमाचल में तो बहुत है ये, है ना। हाँ, हमारे पंजाब में तो ये कुछ कंपल्सरी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे, है ना, कि हम लोग ये सब मतलब करें। जिनका मन है, जिनको शौक है, वो करती भी हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्या है पुत्तन, तुम्हारा वो जो घुटन सी हो रही थी नन्नू की ये वर्डिंग थी, नन्नू को रिश्तों से घुटन हो रही थी। तुम्हारे वो नाम का जो रिश्ता, जेवर, जिसको एक जेवर, सिर्फ और सिर्फ एक जेवर, गहना कह सकते हैं उसको, है ना, तुमने एज ए मंगलसूत्र को वो लिया, ठीक है। रिश्तों में स्टार्टिंग में तुम्हारी ओर से नो डाउट तुम्हें वो मतलब रिश्ते निभाने की कोशिश तुमने करी होगी, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, जो कान के कच्चे होते हैं वो रिश्ते नहीं निभा सकते, ठीक है। जो अपने खास कहते हैं ना, मतलब पति के नहीं हुए तो वो आगे किसी और की क्या होंगे। अपने पति की प्राइवेसी नहीं रखी, जो उसने बातें तुम्हारे साथ शेयर करी, वो आगे किसी और की प्राइवेसी क्या ही रखेंगे। अच्छा जी, लाइफ के 3 साल निकल गए ज़िंदगी के। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, बहुत ही कच्चे धागे का होता है, लेकिन बहुत मजबूत धागा होता है और विश्वास पर रिश्ता ये टिका होता है। जहाँ पर पुत्तन को स्टार्टिंग से ही विश्वास नहीं था। 1-2 जोड़ी कपड़ों को लेकर पुत्तन कहती थी दान दहेज। अभी जो टॉन्टिंग वे में बात करती हुई ये पुत्तन नज़र आती है, आप लोगों को भी पता होगा, किसी ने नहीं कहा मांग भरो, गले में मंगलसूत्र टांगो, चूड़ियाँ पहनो। ये श्रृंगार है एक औरत का, ठीक है। तुम्हारा वो हक बनता है श्रृंगार करने का, और ये हक तुमसे कभी किसी ने नहीं छीना। ये हक तुमने अपने आप से छोड़ा, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अभी ये जो सडन इसको याद आ रहा है ना, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये इसको भाभी को देखकर हो रहा है। ये बातें मैंने इसकी गुलाबचंद की शादी से पहले ही बोली थी कि उसकी शादी हो जाने दो, फिर पता लगेगा। तुम्हें अभी नहीं पता लग रहा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसका प्यार भी याद आएगा नन्नू का, है ना। तो आपसी लड़ाई झगड़े, क्या ये जो है चंपा और गुलाब, देखो मैं तो करैक्टर के नेम भी भूलने लगे, बहुत टाइम इनके ऊपर मैंने एपिसोड नहीं बनाए, लेकिन ये एक बार फिर से अपनी कंट्रोवर्सी जो है लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर। एक मैसेज दे रही हैं कि अचानक से ये स्पिरिचुअल हो गई हैं, है ना, मेडिटेशन करने लगी हैं, है ना। ये मेडिटेशन करने लगी हैं और उधर जिज्जी को, बड़की को मेरे को लगता है शैम्पू की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो छोड़ो, मैं वो बाद में बात करूँगी।
लेकिन यहाँ पर तो यही बात है कि अगर वाकई में आप स्पिरिचुअल हो गए हो तो टोंटिंग वे में बात क्यों करते हो? शेम ऑन यू। कीचड़ क्यों उड़ाते हो? शेम ऑन यू पुत्तन, शेम ऑन यू। तुम्हारे को एपिसोड बनाकर ही वो सारी स्पिरिचुअलिटी जो है नज़र आती है ना। देखो अब मेरी वर्डिंग भी बिल्कुल सही एक्यूरेट मैं बोल रही हूँ। तो यही बात है कि पुत्तन का जो ग्लो नज़र आ रहा है ना, पुत्तन थैंक यू करती हुई नज़र आ रही है अपने सपोर्टर को। सपोर्टर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम उनको सपोर्ट कर रही हो, है ना। तुम उनको सपोर्ट कर रही हो जो गंदी गंदी गालियां देते हैं। ऐसा नन्नू ने भी बोला है स्टार्टिंग में। चलो मैंने थोड़ा सा उसका एपिसोड देखा था, अभी पूरा एपिसोड देखकर वहाँ पर भी मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूँगी। अदरवाइज एक पक्ष का सुनकर मतलब ओपिनियन रखना तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जब दोनों पक्ष ही यहाँ सोशल मीडिया पर हैं और अपनी बात एपिसोड के जरिए आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों तक बात पहुँचाएं कि एक्चुअली में बात क्या है। जहाँ इतनी स्पिरिचुअल हो रखी हैं, भगवान पर ही सब छोड़ रखा है, भगवान सब करेंगे, कर्मा सब देखता है, ये सारी चीज़ें करती हुई पुत्र नज़र आती हैं। लेकिन अपने उनको जो छोड़ा हुआ है तुमने सपोर्टर्स को, वो इतनी गंदी गालियां देते हुए नज़र आते हैं। जय महाकाल, महादेव, महादेव के दिन चल रहे हैं। भगवान बोले कभी भी ये किसी को नहीं कहते कि भैया दूसरे को अब्यूज़ करो, ठीक है। तुम्हारी वजह से दूसरे की बहू बेटियां जो हैं उनको मतलब निंदा करो उनकी, ठीक है। और पुत्तन ये चीज़ मैंने हमेशा से बोली है कि बहू बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अभी भी जिनके ऊपर मैंने बड़े 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 यूट्यूबर्स पर एपिसोड बनाए हैं। खुद को बड़े कहते हो तुम लोग, कहीं के भी बड़े नहीं हो, जब अक्ल से बड़े नहीं हो तो भैया अब क्या ही बोले। जो दूसरों की बहू बेटियों को इस कदर तक गिरा देते हैं कि दूसरों की नज़रों से मतलब कोशिश करते हैं कि इस कदर वो गिर जाएं, है ना, उनका भी घर टूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हालांकि खुद अपनी करनी की वजह से अपना घर खराब किया है ना। अब तुम्हारी बहन को ही ले लो, बड़की जिज्जी को, क्या उसने कभी तुम्हें कहा है कि मेरे मोटुए को समझा दो तुम आकर थोड़ा, है ना, मेरी सास को थोड़ा समझा दो, ये कर दो वो कर दो। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पुत्तन सूट पहनती है, पुत्तन ये करती है वो करती है, ऐसा है वैसा है ना। और पुत्तन को लास्ट में स्पिरिचुअलिटी की वो पुत्तन इतनी बातें ज्ञान की देवी करती नज़र आती है। सडन वो बोलती है शेम ऑन यू। अच्छा घुटन हो रही थी, अब मैं क्या बोलूँ, उस होटल के कमरे में घुटन नहीं हो रही थी। अब शेम ऑन यू पुत्तन, अब तुम्हें शेम ऑन यू। जो तुम्हारे सपोर्टर है ना अभी अभी उठे हैं, जिनको तुम्हारा पिछला कुछ भी नहीं पता, और मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना तुमने सोशल मीडिया पर बताया था, ठीक है। चाहे वो तुम्हारे एक्स को लेकर, है ना, रिमेंबर पुत्तन, तुमने एक लाइव करी थी, एक नहीं तुमने 2 लाइव करी थी, है ना, रिमेंबर, ठीक है। वो बुरा वो बुरा वो बुरा अपना अब क्या बोलूँ मैं, मेरे मुंह से वो भी ना निकल रहा गुस्से के मारे। तुम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हो, जो खुद कह रही थी मैं वहाँ गई घूमने वहाँ गई घूमने, ठीक है, और वो बेचारा कह रहा है सिर्फ मैं 2 बार ही मिला था, यानी कि ये भी स्टोरी रिमेंबर याद है तुम्हें क्या हुआ था। और वो भी रिमेंबर है तुम्हें कि जब तुम्हारे पास कीपैड वाला टेलीफोन था, तुम दोनों बहनों ने नीचे बैठकर अपनी कहते ना राम कहानी स्टोरी सुनाई थी, जिसमें बड़की जिज्जी जो है वो चुप ही रही थी ज़्यादातर, और तुम बोलती हुई सिर्फ और सिर्फ नज़र आई थी कि कैसे तुम्हें एक रॉन्ग कॉल लग गया था किसी का। वे पहले आ जाते थे रॉन्ग कॉल, तुम्हारे सपोर्टर को भी पता होगा कि रॉन्ग कॉल आ जाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे सपोर्टर जो मेट्रो सिटी में भी रहते हैं कुछ एक, है ना, तो वो तुरंत जी पुलिस कंप्लेंट करने चले जाते हैं। ये छोटे गांव की छोटी सोच वाले छोटे लोग, ये स्पेशली ये, वो बाकी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि गांव के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही सुलझे समझदार परिवार को इकट्ठा करके एक मतलब कि ना लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसे लोग नहीं देखे होंगे जिन्होंने कहते ना दुनिया की, ये दुनिया नहीं सोशल मीडिया की चकाचौंध में आंखें बंद हो गई, कुछ नहीं पता लग रहा है।
ठीक है। और मोटू ने कहा था कि कमेंट से भी पैसे आते हैं, ये कैसे आते हैं मैं बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को। इसके बारे में मुझे भी कल ही पता लगा, क्योंकि मैंने ना कमेंट ऑफ करे थे एक मतलब वीडियो के लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं उसके, तो मैंने उसके कमेंट ऑफ करे थे, मुझे करने पड़े, क्योंकि पब्लिक जो किसी के साथ कहते हैं ना दिल से जुड़ी होती है, अटैच्ड होती है, तो वो सुनना नहीं चाहती होती है उनके बारे में, उनकी असलियत क्या है उनके बारे में, तो वो फिर ऐसे रॉन्ग मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंसर पुत्तन ये गलत रॉन्ग मैसेज इस समय दे रही है। एक समय था पुत्तन की स्पोर्ट में कह दें या फिर जो भी है, मैं एपिसोड बना रही थी, स्पोर्ट में तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं शुरुआत से कहती हूँ लड़का लड़की किसी की स्पोर्ट में हम लोग एपिसोड नहीं बनाते हैं ना, चाहे वो नन्नू है चाहे वो पुत्तन है। लेकिन जो कोई भी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, अगर वो गलत है या सही है, सोशल मीडिया पर उनके एपिसोड के आधार पर ही आधारित होते हैं हमारे एपिसोड। इनके सपोर्टर जैसे नहीं कि जैसे कि पुत्तन ने खड़े किए हुए हैं, भाई उनको सपोर्ट करती है पुत्तन, है ना। कहती है कि गाली गलोच करो करो, गालियां दो, एब्यूज़ करो, दूसरों की लड़कियों को कहाँ तक घसीट सकते हो, इस दलदल में घसीटो, ठीक है। और दूसरे की माँ के करैक्टर पर चले जाओ, अभी तो माँ जिंदा है इसलिए करैक्टर पर जाओ, और खुद की माँ पर जब वो उंगलियाँ उठेंगी फिर। पुत्तन ने अपनी ज़िंदगी के वो पन्ने खोल रखे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर कोई बोलने पर आए तो बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। बहुत अच्छे अच्छे बन के एपिसोड बना लेना, एक स्माइल फेस के साथ, एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, ठीक है। अब फाइनली मैं पुत्तन को कहना चाहती हूँ कि और नहीं तो अपनी बड़की जिज्जी को देख लो, व्यूज़ गिर गए हैं, बुरी तरीके से गिर गए हैं। 6 लाख के आसपास जिसके फॉलोअर्स होने पर थे, है ना, उसके व्यूज़ रह गए हैं 8 से 10 हज़ार। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए, या फिर तुम तो डंप हो, तुम्हारे को तो कुछ कहना ही बेकार है, डंप कहती हूँ मैं। लेकिन हमेशा मैं ये कहती थी तुम एक बच्चे की माँ हो, थोड़ा सा तो सिंसियर साउंड करो, थोड़ा तो एक्चुअली में ये पता लगे कि भाई तुम सिंसियर हो। एक माँ जो होती है ना, डिलीवरी के बाद, बच्चे को डिलीवर करने के बाद अचानक से वो मैच्योरिटी मतलब शो होने लगती है, उसकी बातों में सिंसियरिटी झलकने लगती हैं, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से। लेकिन तुम्हारे को तो देखकर यही लगता है तुम तो अपने ही बचपने से नहीं निकली हो। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा वो अपने हस्बैंड को लेकर, अपने हबी को लेकर इमोशनली जो तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ था, तो वाकई में ही मैं तुम्हारे साथ अटैच्ड थी। मुझे फील होता था कि भाई तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, लेकिन तुम खुद ही अपने साथ बहुत कुछ गलत करती हो। तुम्हारे को लगता है कि भगवान की कृपा से तुम्हें ये सपोर्टर मिले हैं, तुम्हारे को ये क्यों नहीं पता लगता कि ये वही लोग हैं जो कभी भी तुम्हें ससुराल का मुंह नहीं देखने देंगे, तुम्हें तुम्हारे पति के साथ कभी एक भी नहीं होने देंगे। और इतनी दूरियां बढ़ा दी हैं तुम्हारी अपने पति से इन्होंने, ठीक है, अब मतलब अपने पति से नहीं, उन्होंने तुम्हारे पति से, कि अब कभी एक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और जी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलतियाँ नन्नू की ओर से भी हुई होंगी, इस पर मैंने जोर दिया है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि वो बातें भूली बिसरी हो गई हैं। अब पुत्तन उनके वहाँ नहीं रह रही है, कीचड़ पुत्तन की ओर से हमेशा शुरुआत होती है, एपिसोड नंबर 1 यही बनाती है, और एपिसोड 2 रिप्लाई में उसका आ जाता है, उसकी ओर से स्टार्टिंग होती ही नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने अभी तक यही देखा, अभी तक बहुत पॉजिटिव एपिसोड जो हैं वो आ रहे हैं जुठियंका के, चाहे वो मूक बिगड़ों वाले बनाए, चाहे जैसे भी बनाए। और जी उधर पॉजिटिव एपिसोड आ रहे थे नन्नू के। पुत्तन तुम एपिसोड पॉजिटिव बनाने की कोशिश में इतने नेगेटिव थॉट जो है ना, इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता लगता। बच्चा 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 तो तुम्हारी माताजी भी पाल लेंगी, बच्चा तो माताजी ने तुम तीनों को भी पाला ही है, लेकिन नहीं दे पाई तो माँ कभी भी संस्कार नहीं दे पाती हैं। कितना भी संस्कार वो बच्चों को दे ले, बच्चों ने वो ही पसंद करना है जो उनकी जितनी सोच रही होगी, है ना। बड़की को भी तो संस्कार दिए होंगे ना माँ ने, ठीक है।
लेकिन बड़की की तो अपनी चालाकियों में लोमड़ी वाला दिमाग चलता था उसका, है ना, उसका तो वही चला। उसको तो पैसा पैसा पैसा, जो इंसान कभी जिस चीज़ के लिए थोड़ा होता है ना, तरसा होता है, उसको वही होता है कि मेरे को वही इकट्ठा करना, मतलब वो कैसे भी किसी भी तरीके से करे। एक समय था जुठियंका का, तो यूट्यूब पर वो छाई हुई थी, ठीक है। एक समय तुम्हारा आया, ये समय तो इसका भी आया गुलाब चंद का, लेकिन समय एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता, ना 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 ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि शायद वो समय था में हो गया, वो पास्ट हो गया वो, है ना। तो ऐसे ही नन्नू के लिए तुमने अभी जो उस फैमिली के लिए इतना गंद बुलवाया है, तो उसके लिए शेम ऑन यू पुत्तन, शेम ऑन यू, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बातें मत करो पुत्तन तुम। एक्चुअली में अगर तुम वही सब चीज़ें कर रही होती ना, इतनी आध्यात्मिक हो गई होती, ठीक है, तो तुम ना ये सारी बातें, शेम ऑन यू, ये अंग्रेजों वाला ना लेके आती, ठीक है। मुंह काला करके आया, ये सब चीज़ें ना करती। और जो ग्लो आ रहा है ना, ये महंगी महंगी क्रीम पाउडर बंद कर दो, मुंह धो लो अपना, थोड़ा पता लग जाए, ठीक है। अभी बाहर आकर धूप में बनाती हो तो रंग तुम्हारा गेहुआ है, हाथ तुम्हारे काले हैं, सब दिखता है। ग्लो तो तुम्हें नन्नू के घर आया था, पंजाब का पानी लगा था तुम्हें जब, है ना, यहाँ का नहीं। और यहाँ की तो बात ही मत करो। और यहाँ का तो पानी तुम्हारे क्या ही बोलें, जो तुम्हारे एरिया का पानी है ना इस समय, जिसमें B12 की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, पता नहीं कौन कौन सी कमियाँ तुम्हारे हो रखी हैं। तुम लोगों की वजह से यहाँ का पानी भी गड़बड़ हो रखा है। पानी को भी नहीं समझ आता कि भाई कौन सा रूप लूँ मैं, है ना। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब तुम्हारा अन्न जो है उन्हीं के घर का, इसलिए तुम्हारा मन वैसा है। पानी तुम वहाँ का उनके घर का पी रही हो, इसलिए वाणी भी तुम उन्हीं की वैसी बोल रही हो। अब बेचारा ये झंडू सा, झंडू क्या है नाम इसका, गुलाब चंद का मैं बोल रही हूँ, इसको देख लो आप, व्यूज़ के चक्कर में वहाँ पड़ा हुआ है। वैसे इसको जाना नहीं था, क्योंकि नन्नू को तो इन्होंने मना किया था, भैया सास के माथे नहीं लगते। मैं वही कह रही हूँ, इनका माथा है क्या है जहाँ पर दामाद जाके बैठ जाता है। अजीब ही हरकतें हैं, अजीब प्राणी है, अजीब प्राणी हैं, जिनका व्यूज़ खा खा के पेट नहीं भरता और कभी नहीं भरता, ठीक है। इसलिए कंट्रोवर्सी, एक महीना भी इनको शांति नहीं बैठी जाती, तो इनको यही लगता है कि बस अब कैसे भी करके जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, और जी हमारे ऊपर जो है जल्दी से जल्दी जो है ना रिएक्शन चैनल वाले एक्शन ले लें। तो सो एक्शन यही है, बताना चाहती हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए, ये सेहत के लिए और घर बार के लिए बहुत हानिकारक है ना। शादियाँ बहुत सारी नहीं चलती हैं, रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है ऐसे ढिंडोरा पिटो, पति के ऊपर आलांछन लगाओ, ये सारी चीज़ें करो और उसके बाद बोलो पति तो मेरा देवता है और मुझे उसी घर में रहना है ना। तो शादी एक ही बार होती है, फलाना फलाना फलाना, ये कहती हुई पुत्र नज़र आई थी, और ये भी कहती हुई आई नज़र कि भैया हमारे घर में कभी किसी का डाइवोर्स हुआ नहीं है और हमारा कभी होगा नहीं, ठीक है। और ना मैं कहती ऐसे मतलब उसमें पढ़ूंगी भाई, मेरी कोशिश यही है कि मेरा डाइवोर्स ना हो, ऐसा पुतन का कहना था। लेकिन अभी ये क्या बोली ये, इसने बोला है कि इसने बहुत तेरी ऐसी औरतों को देखा है कि जिनका 20-20, 25-25 साल केस चला। भैया पुतन तुम तो 40 साल तक चलाने वाली, तो जब तो तुम भी बुढ़ी हो जाओगी फिर तुम किससे शादी करोगी, बताओ। नन्नू भी किससे शादी करे, है ना। तो ये सारा पंगा यही है कि ना ये बसेगी उनके वहाँ, ना ये पुतन जो है नन्नू के साथ रहेगी, ना रहने देगी उसको किसी के साथ, ठीक है, ना शादी करेगी, ना पता नहीं क्या जो भी था, आप समझ जाए, ठीक है, ना डिवोर्स देगी ना बसेगी, आप समझ जाएं इस बात को। ये फ़िलहाल तो इसने एक बार फिर से व्यूज़ के चक्कर में ये सारी चीज़ें करी हैं, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही डाउन जा चुके हैं। अभी त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो पुतन कहती चलो इसमें भी तड़का लगा दें, सो इसने मसाला दे दिया अपने सपोर्टर्स को। तो यही तक का था मेरा वीडियो, और कहना चाहती हूँ पुतन शेम ऑन यू। अब आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में भर के लिख दीजिए, मुझे वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर नन्नू के ऊपर कि क्या रिप्लाई है उसका, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।